ये कैसी एक्सरसाइज? मैं इतने अंधेरे में कैसे रहूंगी माधव? और यहाँ क्यों रहना है मुझे? कहते हैं कि अंधेरे में रहने से पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं, इसलिए अगर तुम यहाँ पर रहोगी तो हो सकता है कि तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाए। इसलिए यहाँ लेकर आया हूँ तुम्हें, अब तुम यहीं रहोगी। घर से निकालना ही था तो साफ साफ बोल देते ना। आर्ग्यूमेंट मत करो, अब तुम यहीं रहोगी, समझी? दैट्स फाइनल। किसी भी लड़की के साथ ना कुछ भी ऐसा मत करना कि अगर तेरी बहन के साथ हो ना तो तुझसे बर्दाश्त ना हो। चलो यहाँ से। किसी भी चीज को हाथ लगाने से पहले नहा लो। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? जाओ जाकर नहाओ, यहाँ वहां हाथ लगाओगी सब कुछ गंदा हो जाएगा। हाँ वो मुझे समझ आ रहा है। समझ में आ रहा है तो जाओ ना, जाओ जाके नहाओ जल्दी। पर जाओ, गो। टू मच। ये क्या हो रहा है मुझे? मैं क्यों उसे अपने घर से निकाल नहीं पाया? क्यों उसे अपनी जिंदगी से निकाल नहीं पा रहा हूं? डाल दे दो प्लीज। What? मैं नौकर नहीं हूं तुम्हारा, खुद लेकर जाना चाहिए था ना। जब ले रही थी तब स्वच्छ भारत अभियान चला रहे थे ना, बोलने कहा दिया, बहस कर रहे थे। प्लीज दे दो। ओके फाइन। इससे पहले कि तुम कुछ और मांगो, मैं जा रहा हूं यहां से। थैंक यू दोस्त बिया, मुझे स्कूल से पिक कर कर घर छोड़ने के लिए। इट्स ओके, चलो। ज़ारून, ज़ारून, क्या इसे सब पता चल गया है? अगर ज़ारून ने मुझे देख लिया तो सब खत्म हो जाएगा। ये है हमारा हाथ। से मिलाता हूँ और दोस्त दीदी से। देखना आप
भी मेरी तरह उनके फैन हो जाओगे। अरे ये टूट कैसे गया? ये क्या हो रहा है मुझे? इतनी अजीब सी बेचैनी क्यों हो रही है? ज़ारून कायनात के रूम की तरफ जा रहा है। अगर उसने गलती से भी कायनात को देख लिया तो मैं सब कुछ खो बैठूंगा। क्या करूं? कैसे रोकूं उसे? खुद उसके सामने भी नहीं जा सकता। मां स्नेहा, किसी का फोन भी नहीं लग रहा है। अल्लाह का बहुत करम है हम पे, सब कुछ ठीक हो गया। बस तुम्हारे अब्बू डॉक्टर साहब को लेने गए हैं कि तुम्हारी पट्टियां भी खुल जाएंगी। अम्मी, सारून कहाँ है? पता नहीं बेटा, सुबह से कहीं गया है। वैसे उसे होश कहाँ रहती है आजकल? सारा दिन कायनात को ढूंढने की जिद में लगा रहता है। कहीं सारून को कोई सबूत तो नहीं मिल गया?
आइए डॉक्टर साहब। सल्तनत बेटा, डॉक्टर साहब आए। आज तुम्हारी पट्टियां खोलनी है ना? नहीं अब्बू, आप प्लीज़ उसे फ़ोन करके यहाँ जल्दी बुला लीजिए। सारून के बिना अपना चेहरा नहीं खोलूँगी मैं चाहती हूँ कि इतने अहम वक्त में जारून मेरे साथ रहे। ठीक है, मैं बोलाता हूँ उससे। उसकी तरफ उसका फोन भी नहीं मिल रहा। आखिर ये लड़का चाहता क्या है? इस वक्त उसे सल्तनत के साथ होना चाहिए ना। पता नहीं कहाँ घूमता फिर रहा है। Excuse me? Who are you? यहाँ कहाँ घुसे चले आ रहे हो? देखिए, क्या कर रहे हो यहाँ? नथिंग, I'll tell you. नहीं, मैं वो गेट से चोर! चोर! नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। अब सिक्योरिटी को बुलाओ, इसे मैं देख। सिक्योरिटी! देखिए, मैं बता रहा हूँ ना आपको। Wait. तेरी तो चोर? मतलब बाहर माधव नहीं है? एक मिनट, क्या है ये? मेरी बात तो सुनिए आप। अरे क्या है ये? मेरी बात तो सुनिए ना। मैं चोरों की बात नहीं सुनती। देखिए, मैं चोरी करने नहीं आया था। आज तेरा मुंह लाल कर दूंगी मैं तुझे आराम मार से। के। रुक। अरे बुआ क्यों मार रही हो? कृष, तुम बीच में मत आओ, तुम नहीं जानते इन चोरों चक्कों को। ओके, फाइन, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। आप चिल्लाना बंद कीजिए। चिल्लाना बंद कीजिए। आप चप्पल से क्यों मार रही है? बाबू, घर में चोर घुस गया था। चोर? कुछ चुराया तो नहीं? पता नहीं। पापा कहाँ हो आप? देखो ना बुआ ने भैया को घर से बाहर निकाल दिया। पापा कशिश, स्नेहा प्लीज चली जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। आई एम सो सॉरी कशिश, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हें नहीं पता मुझे कितना बुरा लग रहा है। तुम चाहो तो किसी भी चीज से मुझे मार लो, पर प्लीज गुस्सा मत करो। उस वक्त गुस्से में मैंने ऐसी हरकत कर दी कि मुझे इतना बुरा लग रहा है, मैं क्या बताऊं। आई एम सॉरी। नहीं देखोगे मेरी तरफ? सही कर रही हो तुम, मैं हूं ही इसी लायक। स्नेहा, ये बेमतलब का नाटक ना तुम्हारा बंद कर दो। क्या मेरी साड़ी का पल्लू फट गया और तुम बकवास किए जा रही हो? इतनी सी बात? बप्पा मुझसे आज इतने खुश है ना, लगता है मुझे गलती सुधारने का मौका दिया इन्होंने। एक मिनट, अभी आती हूँ। ये लो, ये मेरी साड़ियाँ इन्हें रख लो। वैसे भी घर में त्योहार है, अच्छे से तैयार होगी तो बहुत अच्छा लगेगा, है ना? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी साड़ियाँ स्नेहा, मैं ये नहीं रख सकती। तो प्लीज ले लो ना। अगर तुम नहीं लोगी तो मुझे लगेगा तुमने मुझे माफ नहीं किया, और अगर ले लोगी तो मुझे लगेगा तुमने और पापा ने मुझे माफ कर दिया, है ना? आई एम सो सॉरी अगेन। अब आएगा मजा। ये साड़ियाँ मेरी नहीं बल्कि भाभी की थी। जैसे ही भैया तुम्हें इनमें देखेंगे, खुद तुम्हें इस घर से बाहर नहीं निकाला तो मेरा नाम बदल देना। कोई चुटकुला सुनकर आ रहे हो? हमें भी सुना दो, हम भी हंस लेते। तो क्या नहीं कि तुम्हारा इंतजार करते करते थोड़ी बोरियत हो रही थी। मैं तो भूल ही गया था। I'm sorry सल्तनत, मैं भूल गया था कि वो आज। कोई बात नहीं जारून, इट्स ओके। और अब्बू, आप भी ना अम्मी को आजकल कुछ ज्यादा ही ताने देने लग गए हो। ये लो, तकिया लगाओ पीछे, आराम से। डॉक्टर, पट्टियां हटाइए। मैं चाहती हूँ सबसे पहले मेरा चेहरा जारून देखे।
माधव, बेटा कहाँ रह गया था तू? पता है घर में चोर घुस आया था। अरे दादी, वो चोर नहीं, वो मेरे दोस्त भैया थे। वो आज स्कूल बंद था ना, तो मैंने पापा को फोन किया, लेकिन पापा को कॉल नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने उन्हें कॉल कर दिया और वो मुझे यहाँ तक छोड़ने आ गए। ऐसा कहाँ बिजी हो गया था तू कि अपने बेटे को पिकअप करने का टाइम नहीं मिला? अजनबियों के साथ वापस आना पड़ा उसे घर। बेटा आई एम सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला आपका फोन आ रहा था। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके पापा, मेरे दोस्त भैया बहुत अच्छे हैं, लेकिन बुआ ने उनको चप्पल मार मार के बाहर भगा दिया। वो ऐसे डर डर के भागे थे। आज तो आपने उन्हें बुला लिया, लेकिन अगली बार आप ऐसा नहीं करेंगे। आप सिर्फ पापा को कॉल करेंगे, ओके? ओके, प्रॉमिस? प्रॉमिस। क्या है ये? आपको ये तस्वीर तो नहीं दी थी मैंने? ये सल्तनत नहीं है। चेहरा नहीं, जज्बात भी वही है जारून। ये चेहरा मैंने तुम्हारे लिए किया है जारून। मेरा चेहरा तुम्हें कायनात की याद दिलाता था ना, उसका धोखा तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा था, इसलिए मैंने इस मुसीबत को जड़ से ही खत्म कर दिया। कायनात की इस आखिरी निशानी को हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तुमने ये जानबूझकर किया? लाइक तुमने अपना चेहरा जला लिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कायनात की तरह बददिमाग नहीं हूँ। ऐसी बेहुदा हरकत मैं कभी नहीं कर सकती। वो तो डॉक्टर ने मुझे फेस सर्जरी के बारे में बताया, तो मैंने सोचा कि ये नया चेहरा हमारी आने वाली जिंदगी के लिए नई शुरुआत होगी। मुझे लगा था तुम मेरे इस फैसले को समझोगे, हमारे रिश्ते के लिए जो मैंने अपनी पहचान की कुर्बानी दी है उसकी कदर करोगे, पर लगता है तुम उस चेहरे को भूलना ही नहीं चाहते। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हारी कुर्बानी बर्बाद नहीं जाने दूंगा। हम अपनी जिंदगी ना नए सिरे से शुरू करेंगे, तुम फिक्र मत करो। हाँ, सब ठीक हो जाएगा।